स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल SHP एजुकेशन। ये SHP एजुकेशन लाया है आपके BPSC TRE 3.0 के पूरे INM, जो कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं INM का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कॉर्टिस। तो इसका ऑप्शन हमारा सही है डी फॉर दिल्ली, सर लियोनिल कॉर्टिस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बेलीजली, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। तो हमारे यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई यानी कैनिंग। फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवरी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी फॉर बम्बई, कुंवर सिंह। अब आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह हमारे जगदीशपुर के राजा थे। ये कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह हमारे जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ऑप्शन है दानापुर, पन्ना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। फिर इसमें देखते हैं लिखा है, निम्नलिखित कोटों में से अपना उत्तर चुनें। यानी इसमें से कौन सा 1857 के विद्रोह से बिहार का भाग अप्रभावित रहा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 5। कौन सा अप्रभावित था? बिहार, मुंगेर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी थी? तो यह हमारे सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। इनका विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ होता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? आप लोग को पता होगा, नील दर्पण के लेखक हमारे दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। यह हमारे नील दर्पण के लेखक थे। ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? यानी 1875 का जो दक्कन का दंगा था उसका तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया थी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर थी, ऊंची भू राजस्व दर था, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर इसका तात्कालिक कारण था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन है जारा भगत एवं बलराम भगत, सिद्धू एवं कान्हू, गौरक्षणी भगत एवं केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलाया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू एवं कान्हू। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था कि महात्मा गांधी द्वारा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगला नाटक नील दर्पण
जो कि नील दर्पण के लेखक अभी आपको बताया है दीनबंधु मित्र थे। लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे माइकल मधुसूदन दत्त। ये हमारे नील दर्पण के अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। क्या किए थे, अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 12वां आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें। यह किसने कहा था, यह वाक्य किसका था, गुजरात में गांधी ने कहा था, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कि बंगाल में एस.एन. बनर्जी ने कहा था, कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी फॉर बॉल। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें। यह हमारे लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और अगर हमारा पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की और राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की। इन्होंने एक रूसी महिला थी जो 1875 में न्यूयॉर्क में गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास भी आए थे। यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, क्या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, कि हेनरी लॉरेंस से, कि लॉर्ड हेस्टिंग से। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। यह ऑप्शन सही हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, किस वर्ष से भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, 1874 में, 1877 में, 1885 में, 1892 में। तो किस वर्ष से हटाया गया था इन्हें, 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, जो कि द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, किस वर्ष, 1865 में, 1867 में, 1885 में, 1887 में। तो यह सभी जानते होंगे, इस पे ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी, 1885 में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यह कब आया था, 1906 के बाद आया था, कि 1909 के बाद, कि 1914 के बाद, कि 1919 के बाद। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1906। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। अभिनव भारत से संबंधित कौन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। ऑप्शन है BD सावरकर, CR दास, BG तिलक, SC बोस। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर, यह अभिनव भारत से संबंधित है। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, बाबुल मणि, नवीन चंद्र सेन।
तो यहाँ हिंदू पेट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 है। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? जतिन नाथ बनर्जी, सतीश मुखर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, हरिकिशन लाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा हमारे अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। जिमरमैन योजना से संबंधित कौन सा व्यक्ति था? जिमरमैन योजना से संबंधित कौन से व्यक्ति थे? लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारे जिमरमैन योजना से संबंधित लाला हरदयाल भी थे, भूपेन्द्र दत्त भी थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी थे। तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, यानी उपयुक्त सभी, 3 के तीनों लोग थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सही जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एन.एस. हार्डिकर, एन.जी. रंगा। तो 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा की शुरुआत हमारे एन.एस. हार्डिकर ने की थी। किसने की थी? एन.एस. हार्डिकर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? यह कहे थे हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक साहब जी ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। कब की थी? 1870 में महादेव गोविंद रानाडा ने की थी। ये डेट आप याद रखिएगा, 1870 में महादेव गोविंद रानाडा ने की थी। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2, 33, 30, 41। तो कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर बी, 33। कितने लिए थे मुस्लिम प्रतिनिधि थे हमारे द्वितीय सम्मेलन में? 33 मुस्लिम थे। अब चलते हैं दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भगत सिंह। यह काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। बाद में यह सब लोग मिलके फिर भगत सिंह संस्थापक बने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन बने? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऐसे ही आपको लास्ट तक एक वीडियो और प्रोवाइड किया जाएगा जो कि हूबहू आपके पेपर में BPSC TRE 3 में पूरे INM के क्वेश्चन जितने भी आएंगे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।